चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की, जिनका कहना है कि गुमराहकुन गलत मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहते हैं। कहा कि क़वायद ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम माशरों में अखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बायस बन रही है। दहशत गर्दी आलमी सतह पर पूरी इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज है। फितना ख़वारिज दुनिया की तमाम दहशत गर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज़ का गठजोड़ है। अमन के लिए पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। ज़रमीन ज़हरा की रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मारगला डायलॉग की खुसूसी तकरीब से खिताब। अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार के मौजू पर गुफ्तगू की। आर्मी चीफ का कहना था, हालिया बरसों में दुनिया को कई अहम चैलेंजेस का सामना है। टेक्नोलॉजी ने जहां मालूमात के फैलाव में अहम किरदार अदा किया, वहां गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव एक अहम चैलेंज है। जामिया कवानीन और क़वायद ज़वाबित के बगैर गलत और गुमराहकुन मालूमात, नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। क़वायद ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम माशरों में अखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बायस बन रही है। आर्मी चीफ ने कहा कि पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्द आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज है। आलमी सतह पर मजहबी फिरकावाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मसवाद, अदम बर्दाश्त और तकसीम भी बढ़ रही है। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था, मौसमियाती तब्दीली से निपटना, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और आलमी सेहत की फरहमी जैसे अहम चैलेंजेस पूरी दुनिया के लिए मुश्तरका हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़म गैर मुतनज़्ज़ल है। आर्मी चीफ ने कहा कि फितना और ख्वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की अमाजगा बन चुकी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से तवक्को करता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगी और इस हवाले से सख्त इक़दाम किए जाएंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत के इंतहा पसंदाना नजरिए की वजह से बैरून मुल्क, खासतौर पर अमरीका, बरतानिया और कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म और बर्बरियत भी हिंदुत्व नजरिए की पॉलिसी का तसलसल है। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा गजा और लेबनान में जंग बंदी का मुतालबा किया और इन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद रवाना की। हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। पाकिस्तान किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा, ताहम दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ का कहना था, पाकिस्तान अपने कुदरती वसाइल, मुनफरिद जोग्राफियाई मकाम और समंदरी बंदरगाह की वजह से यूरोप, वेस्ट एशिया और मिडल ईस्ट में तजारत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। ज़रमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कुछ बात करते हैं स्मॉग के हवाले से। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग की तशवीशनाक सूरत हाल जारी है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक स्मॉग के बायस 20 लाख के करीब अफराद अब तक मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर अस्पताल पहुँच चुके हैं। लाहौर से उम्मे फरवा की रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक स्मोक की खौफनाक सूरत हाल में शहरी सांस, दमा, दिल के अमराज और फालिज में मुब्तला हो रहे हैं। सिर्फ अक्टूबर के महीने में 19,34,030 अफराद फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हुए। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक 800 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा, जबकि नई दिल्ली 624 AQI के साथ दूसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तानी शहरों की बात की जाए तो लाहौर 800 के साथ पहले, मुल्तान 755 के साथ दूसरे नंबर पर रहा। गुलबर्ग लाहौर के इलाके में सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 1414 रिकॉर्ड किया गया। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब का कहना है कि सूरत हाल खराब रही तो लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। अभी आने वाले दिनों में हम बिल्कुल सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं कि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया जाए, क्योंकि और हो सकता है कि हम मुकम्मल लॉकडाउन पे भी जाएं, लेकिन ये अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, बड़े केयरफुली हम चीज़ों को देख रहे हैं। दूसरी तरफ स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहा। पिछले 24 घंटों में रात 8 बजे मार्केटें बंद न करने पर 26 दुकानें, आउटडोर डाइनिंग पर 10 रेस्टोरेंट्स जबकि 3 ओपन बारबेक्यू पॉइंट सील कर दिए गए। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। पंजाब में स्मॉग के खात्मे के लिए मसनूई बारिश की टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा किया गया है। क्लाउड सीडिंग के नतीजे में जहलम और गुजर खान में मसनूई बारिश हुई, जिसकी महकमा मौसमियात ने तस्दीक भी की है। वज़ीर आला पंजाब ने कामयाबी से मसनूई बारिश बरसाने पर मुबारकबाद दी है। माहिरीन के मुताबिक जुमे की दोपहर 2 बजे क्लाउड सीडिंग की गई, जिससे जेहलम और गुजर खान में चंद घंटों बाद बारिश हुई। मसनूई बारिश से स्मॉग में कमी लाने में बड़ी मदद मिलेगी। माहिरीन के मुताबिक क्लाउड सीडिंग के असरात लाहौर पर भी बारिश की सूरत में बरामद होने का कभी इम्कान है। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुतल्लिक़ा इदारों, साइंसी माहिरीन को मसनूई बारिश के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद देते हुए कहना है कि आपकी मेहनत, लगन और काबिलियत से सूबा पंजाब ने एक नई तारीख रकम की है। पूरी कौम आप पर फख्र करती है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि गुज़िश्ता बरस मुत्तहिदा अरब इमारात के ताउन से मसनूई बारिश बरसाने का तजुर्बा किया गया था। इस बार अपनी मकामी महारत और टेक्नोलॉजी से कामयाब तजुर्बा किया गया है। आर्मी एविएशन पार्कों,
EPA पंजाब हुकूमत ने इश्तराकी अमल से मसनूई बारिश में कामयाबी हासिल की है। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने पार्टी रहनुमाओं और ओहदेदारों को एहतजाज से मुताल्लिक अहम अहकामात जारी कर दिए हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में PTI ज़राए के हवाले से बताया गया कि बुशरा बीबी ने 24 नवंबर को एहतजाज में हर हल्के से MNAs को 10,000 और हर MPA को 5,000 अफराद साथ लाने की हिदायत की है। इंसाफ की सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है और इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के किरदार को अहम करार दिया जा रहा है, जिन्होंने चंद रोज पहले पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात और मुशावरत की और ज़राए के मुताबिक आज भी उन्होंने पेशावर में पार्टी का इजलास तलब किया था, जिसके बारे में पार्टी के ज़राए ने कुछ अहम बातें शेयर की हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक आज पेशावर में होने वाले इस इजलास की सदारत पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने की, जबकि बुशरा बीबी ने पर्दे के पीछे से इजलास के शुरा से 10 मिनट खिताब किया। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में पार्टी रहनुमाओं और इंतजामी ओहदेदारों समेत 300 से 400 अफराद मौजूद थे, जिन्हें बुशरा बीबी ने हिदायत जारी करते हुए कहा है कि 24 नवंबर को होने वाले एहतजाज में हर हल्के से MNAs और टिकट होल्डर 10,000 लोग और हर MPA और टिकट होल्डर अपने साथ 5,000 अफराद लाएगा। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने कहा है कि जो MNA या MPA अपने साथ लोग नहीं लाएगा उसे पार्टी से बाहर किया जाएगा और जो पार्टी रहनुमा MNA या MPA एहतजाज से पहले गिरफ्तार हुआ वो भी पार्टी से बाहर समझा जाएगा। ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी ने इजलास में यह भी वाज़ेह किया कि उनका सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है और ना वो सियासत में आएंगी, बल्कि वो सिर्फ इमरान खान का पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी अदा कर रही हैं। यानी बुशरा बीबी ने 24 नवंबर के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए पार्टी रहनुमाओं और ओहदेदारों को वार्निंग दे दी है। बुशरा बीबी ये भी वाज़ेह कर रही है कि वो सियासत में नहीं आएंगी, मगर उनकी सियासी सरगर्मियों पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि लंदन में उन्हें धमकी देने वाले शख्स ने गलत ज़बान इस्तेमाल की। वो शख्स 10 मिनट तक धमकियां देता रहा। ख्याल है कि वो शख्स PTI का वर्कर था। वीडियो पूरी नहीं, उस शख्स ने 3 से 4 मरतबा कहा कि चाकू लग भी सकता है, लोग आवाज़ें कसते हैं, ये नॉर्मल है, लेकिन इस तरह तशद्दुद की धमकी पहले किसी ने नहीं दी। कल पुलिस ने हाई कमीशन में बयान रिकॉर्ड किया है। पुलिस ने ट्रेन में सवार होने और उतरने की टाइमिंग भी पूछी। 10 मिनट वो लगा रहा है। ये वो शख्स जो है उसका जो ये वर्बल असॉल्ट था और फिर आर्म्ड असॉल्ट की उसकी जो थ्रेट थी, इट टुक गुड आई थिंक 6-7 मिनट्स इतने ज़रूर लगे होंगे, बल्कि हो सकता है 1-2 मिनट ज़्यादा ही लगा हो। उसने 2-3 दफ़ा कहा है। अच्छा। हाँ, 2-3 दफ़ा कहा है कि मेरा जी करता है कि तेन चाकू मारा जड़ाया गया और इतने चाकू वज भी सकता है गया थे। इस किस्म की 2-3-4 फिक्रे उसने जो वीडियो में नहीं है। तो ये वीडियो तो मेरा ख्याल छोटी सी है, कोई हार्डली 40-45 सेकंड। हाँ, PTI का डेफिनेटली वर्कर था। PTI का ये वतीरा है इस किस्म की वीडियोस जो है चढ़ाना, लोगों को चेज़ करना, लोगों गाड़ियों के पीछे भागना। खुलासा था उसका वीडियो का, वो उन्होंने चढ़ा दिया और पुलिस वालों ने मेरा बयान रिकॉर्ड किया है और टाइमिंग वगैरह और कौन से ट्यूब स्टेशन से हम चढ़े, कौन से पे उतरे। तो उन्होंने कहा था कि हम ट्रैक कर लेंगे, खुसूसन जो वीडियो के अंदर जो शक्लें हैं उससे पाकिस्तान से भी ट्रैक किया जा सकता है, यहाँ से भी ट्रैक किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि ये सारा वाक़या जो था वो कैमरे के बिल्कुल सामने हुआ था। सियालकोट में सगी खाला ने बेटी, नवासे और रिश्तेदार के साथ मिलकर बहू को सोते में गला दबाकर कत्ल कर दिया। शनाख्त छुपाने के लिए बहू का चेहरा जला दिया गया। बेटी और नवासे के साथ मिलकर लाश के टुकड़े टुकड़े करके बोरियों में डालकर बरसाती नाले में फेंक दिया गया। पुलिस के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम ज़ारा का शौहर पैसे बीवी को भिजवाता था, जिस पर सास और बहू में झगड़े होते थे। कत्ल के बाद मुल्जिमा ने बहू के गायब हो जाने का ड्रामा रचाया। पुलिस ने शक पर मुल्जिमान को हिरासत में लिया तो उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया। बाजार से आला कत्ल खरीदने की CCTV वीडियो भी पुलिस ने हासिल कर ली है। अहले मोहल्ला और खानदान वालों ने मुल्जिमान को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया है। यह है सियालकोट की तहसील डस्का का नवाही गांव कोटली मरला, जहां तकरीबन 4 साल कबल ज़ारा नामी लड़की आंखों में नई जिंदगी के ख्वाब सजाए अपनी सगी खाला के घर ब्याह कर आई, लेकिन सगी खाला ही उसकी जान की दुश्मन बन गई। शादी के बाद शोहर के साथ सऊदी अरब मुंतकिल होने वाली ज़ारा 2.5 साला बेटे के साथ अक्सर छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आती थी। इस बार पाकिस्तान आई तो सास ने बेटी के साथ मिलकर
बहू के कत्ल का खौफनाक मंसूबा बनाया। DPO सियालकोट राना उमैर फारूक के मुताबिक मुल्जिमा ने इस काम के लिए लाहौर से अपने रिश्तेदार नवीद को भी साथ मिलाया। नवीद को ऑनलाइन 10,000 रुपए रकम भी मुंतकिल की गई। बाकायदा प्लान तरीके से इसको एग्जीक्यूट करती हैं नवीद के साथ। तो ये रात के वक्त जब ये खातून अपनी चारपाई पर लेटी होती है और गहरी नींद में होती है, तो ये वहाँ पर जाकर उसके ऊपर तकिया रख देते हैं और जब वो रेजिस्टेंस करती है तो ये उसकी टांगों को पकड़ लेते हैं। उसकी डेथ पहले ये एस्फिक्सिया से करते हैं, उसका सांस बंद करके, और उसके बाद ये इसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसको टुकड़े टुकड़े करके वहाँ पर जो करीबी एक नाला है वहाँ पर फेंक जाता है। लड़की ज़ारा के वालिद का कहना है कि मुल्जिमा सुगरा बेटी से जेलस होती थी। बेटी ने आखिरी बार बात करने पर बताया कि उसे ससुराल में ख़तरा महसूस हो रहा है। शाम को कदीर ने रब्ता मेरे साथ किया कि मामू जी मेरा रब्ता नहीं हो रहा, ज़ारा के साथ रब्ता नहीं हो रहा, आप पता करें उधर क्या हो रहा है। मैं उसी वक्त गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचा हूँ। मैंने उसी टाइम जाकर अंदर बेटी का बेड चेक किया और 2 सोफे वगैरह चेक किए। जब मैं चेक करने जो उसकी साथ है वो वैसे झगड़ा करने हुए, आप क्यों चेक कर रहे हो? मैंने कहा आपने मेरी बेटी को मार दिया है, मुझे बता दो। हमने नहीं किया, वो भाग गई या किसी के साथ। सिर्फ जलसी थी, कोई झगड़ा नहीं था, झगड़े वाली तो बात ही कोई नहीं थी। सिर्फ यही कि दोनों मियाँ बीवी का अपने सलूकी से अच्छा क्यों है, वो अपने साथ उसको साथ लेकर क्यों बाहर जाता है, यही सिर्फ, उसके अलावा कोई मामला नहीं था। वो इस तरह कह रही थी कि अबू जी मुझे यहाँ खतरा महसूस हो रहा है, तो मैंने कहा वापस आ जाओ। नहीं अबू जी मैं नहीं आना, मैं कैसे छोड़ कर इधर आऊँ। मुल्जिमा सुगरा के रिश्तेदारों और अहले मोहल्ला ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ज़ारा और उसके शौहर कदीर का आपस में रिश्ता बहुत अच्छा था। मुल्जिमा की किसी से बोलचाल और ना ही घर आना जाना था। मुल्जिमान को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जनाब मरियम नवाज शरीफ और अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और IG से रिक्वेस्ट है कि इनको अच्छे तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए। ਇਹ ਸਮਝ ਸੋਚੋ ਬਾਹਰ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ ਥੇ ਆ ਕੇ ਦੂਜ ਸੁੱਟਿਆ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ आपस ही नाल जाके बाहर कढ़िया। यही सुना है कि उसकी बनती नहीं थी इनके साथ। वो नहीं, मियाँ बीवी आपस में बिल्कुल ठीक थे। 2 साल सऊदी अरब में गुजार के आई है, बिल्कुल ठीक थे। अभी 2 माह पहले इधर आई है। उसके शोहर नहीं आना था सुना, फिर इसने उसको साथ लेकर फिर सऊदी अरब चले जाना था। दूसरी जानिब पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमा सुगरा के हमसायों का CCTV कैमरा और DVR तहवील में ले लिया है, जिससे मकतूला ज़ारा के घर से बाहर ना जाने की तस्दीक हुई है। जबकि मुल्जिमा और नवीद की बाजार से टोका और छुरी खरीदने की CCTV भी पुलिस ने हासिल कर ली है। शनाख्त के लिए लाश के सैंपल्स लाहौर फॉरेंसिक लैब में भिजवाए गए हैं। मकतूला की हतमी शनाख्त के लिए मकतूला के वालिद शब्बीर अहमद के सैंपल्स भी लिए गए हैं। डस्का में ससुरालियों के हाथों कत्ल होने वाली ज़ारा के भाई जुल्फ़िकार ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि बहन ज़ारा को उसकी सास ने हसद की आग में जलकर और पैसों के लिए कत्ल किया। जबकि मुल्जिमा सुगरा की बहन शमीम बीबी ने मुतालबा किया है कि मुल्जिमा को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी सगी बहन थी, बहुत उसका अच्छा सलूक था अपने खामन के साथ, बहुत प्यार था उनका आपस में। जब भी यहाँ आती थी अपने खामन की तारीफ़ें करती थी और इसी बात पे उसकी माँ को बर्दाश्त नहीं होता था, मेरा बेटा मेरी बहू के साथ इतना प्यार करता है। ये सब हसद की आग थी और ये चलती रही है 2-3 साल। पहले इतना नहीं था, लेकिन अब जो हुआ है ये इंतहा हुई है। हमें इस बात का इल्म भी नहीं था कि वो इस हद तक जा सकते हैं और हमारी यही अपील है कि उनको इबरत का निशान बनाए ताकि आइंदा किसी और की बेटी के साथ ऐसा ना सलूक हो। और जो उसकी सास थी वो मेरी बहन थी, ठीक है, उनमें कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं था। वैसे कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कोई किसी किस्म का भी कोई मामला नहीं था। पता नहीं उसको क्या हुआ, क्या वजह है, क्या मसला है। छोटी छोटी बातों पे उन्होंने इतना इशू बना लिया है। और हमें पैगाम मिला था, हम गए थे, हमने उनसे पूछा था, उसने बोला हमें हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं हुई। फिर हमने कहा कि वो कहाँ है, उन्होंने हमें इधर उधर की बातें सुनाई। फिर भी हमने उससे बहुत मिन्नतें की लेकिन वो ना मानी। खबर देंगे आपको कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले 15 रोज़ के लिए बरकरार रखने का फैसला किया गया है। वजारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 248 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल की कीमत 255 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी।
पाकिस्तानी हुकाम और IMF के दरमियान 5 रोज़ा मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर हो गए। पाकिस्तान हुकाम ने यकीन दहानी कराई है कि पहले 4 महीनों में टैक्स वसूलियों की मद में होने वाली शॉर्टफॉल को आने वाले महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द को सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर लिया गया है। ज़रूरी टैक्स पर जुज़वी कामयाबी हुई है। मुज़ाकरात में जनवरी से तमाम सूबों को ज़रूरी टैक्स वसूल करने का पाबंद किया गया है। तमाम रिपोर्ट से साबित होता है कि MD कैट टेस्ट शफाफ नहीं था। सिंध हुकूमत की तहकीकाती टीम और FIA साइबर क्राइम ने MD कैट का पेपर लीक होने की तस्दीक कर दी है। सिंध हाई कोर्ट ने टेस्ट लीक से मुतालिक तफसीली फैसला भी जारी किया है। हुक्म दिया कि टेस्ट के दोबारा इनेकाद की निगरानी के लिए सिंध हुकूमत और PMDC मुश्तरका विजिलेंस टीमें बनाएं। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से अमीन अनवर। सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट टेस्ट पेपर लीक केस के तफसीली फैसले में कहा कि तमाम रिपोर्ट से साबित हो गया कि MD कैट टेस्ट शफाफ नहीं हुआ। सिंध हुकूमत की तहकीकाती टीम और FIA साइबर क्राइम ने भी MD कैट टेस्ट का पेपर लीक होने की तस्दीक की है। इस तरह की गैर शफाफियत माशरे और तिब्बी शोबे के लिए खतरनाक रुझान है। दोबारा होने वाले टेस्ट की निगरानी के लिए सिंध हुकूमत और PMDC मुश्तरका विजिलेंस टीमें बनाए। अदालत ने करार दिया कि दोबारा MD कैट टेस्ट देने वालों के 10% नंबर्स की कटौती नहीं होगी और MD कैट टेस्ट 2024 में जो तालिब इल्म इम्तहान देगा उसे फ्रेश ही समझा जाए। अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि तालीमी इदारों और बोर्ड्स में कमजोर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और पैसे की लालच पेपर लीक होने का बड़ा सबब है। इस तरह की सिलेक्शन मेडिकल के शोबे को जवाल की तरफ ले जाएगी। टेस्ट पेपर लीक के जिम्मेदारों के खिलाफ सबक आमूज कार्रवाई होनी चाहिए। मेडिकल दाखिले के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को इस्तिस्ना देना बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। तमाम यूनिवर्सिटीज में बराबरी की बुनियाद पर मौका देने के लिए PMDC अपने कानून में तरमीम का जायजा ले। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक पेपर टेस्ट से 13 घंटे 44 मिनट पहले आउट किया गया, जिसके 75% सवालात टेस्ट पेपर से मिलते जुलते थे। अदालत ने सिंध भर के तमाम रिपोर्ट्स को 1 माह के दौरान इम्तहानात के नताइज का ऐलान करने का हुक्म भी दिया है। अदालत ने तलबा की दरख्वास्त पर MD कैट टेस्ट दोबारा लेने का मुख्तसर फैसला 26 अक्टूबर को सुनाया था। अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि विटामिन D की कमी से हड्डियों की कमजोरी, पट्ठों का दर्द और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी जैसे मसाइल पैदा होते हैं। मीर खलीलुर रहमान सोसाइटी के ज़ेरे तमाम विटामिन D की कमी और इसके इंसानी सेहत पर मनफी असरात के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। माहिरीन सेहत का कहना था कि विटामिन D की कमी का मसला ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। इसकी कमी से हड्डियों की कमज़ोरी, पट्ठों का दर्द और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी जैसे मसाइल पैदा होते हैं, जिसकी बड़ी वजह सूरज की रोशनी से दूरी और मुतवाज़न ग़िज़ा का ना होना है। माहिरीन का कहना था कि सूरज की रोशनी में वक्त गुजारना, दूध और मछली का इस्तेमाल बढ़ाना और सप्लीमेंट का इस्तेमाल विटामिन D की कमी को पूरा करने में मददगार साबित हो सकता है। सेमिनार से प्रोफेसर डॉक्टर शमसा हुमायूं, प्रोफेसर डॉक्टर असरारुल हक तूर, प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद और वासिफ नागी समेत दीगर ने खिताब किया। बरतानवी अखबार की बानी PTI से मुतालिक रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि बानी PTI पहले इस बात का हिसाब दें कि उन्होंने जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के साथ मिलकर क्या किया। खान साहब की बातों की मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया बाजवा के साथ मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। बाजवा के जो उस वक्त के DGI थे जनरल फैज़, उनके साथ। और अब खेलों की दुनिया से खबर है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम पाकिस्तान क्यों नहीं भेजेगा। ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से तहरीरी जवाब मांग लिया है। पाकिस्तान नहीं जाना तो भारत को ठोस वजूहात बताना होंगी। ICC वजूहात का जायजा लेकर भारत के बारे में हतमी फैसला करेगा। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने चंद दिन पहले ज़बानी तौर पर ICC को पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत न करने का बताया, जिस पर ICC ने तहरीरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह किया। PCB ने ICC को खत लिखा था जिसमें कई एक सवाल उठाए और भारत से इनकार की वजह बताने का कहा। ज़राए का कहना है कि ICC ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान न आने की तहरीरी वजूहात मांग ली हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से भारतीय खत की तहरीरी कापी मांगी थी। पाकिस्तान तहरीरी वजूहात ना मिलने पर इनके हक में ठोस शवाहिद मांग सकता है, क्योंकि कवानीन के मुताबिक इंडियन बोर्ड को पाकिस्तान ना जाने की ठोस वजूहात देना होंगी। ICC को वजूहात का जायजा लेकर इंडिया के बारे में हतमी फैसला करना होगा।
पाकिस्तान न जाने की वजूहात जायज ना हुई तो भारतीय टीम को आने का कहा जाएगा और इंडिया ना माना तो चैंपियंस ट्रॉफी में रैंकिंग में 9वें नंबर की टीम को शामिल किया जा सकता है। भारतीय टीम के शरीक ना होने से आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान होगा। आईसीसी को ट्रॉफी के नशरियाती हकूक, इश्तिहारात और स्पॉन्सरशिप से आमदनी होनी है।